शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान शासन ज्योति सरलमना महासाध्वी भक्ति स्वरूपा श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब, मृदु स्वभावी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री अर्पिता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री रुचक दर्शना जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री वंदिता श्री जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, आदरणीय समस्त भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मारागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। एक शब्द आता है विवेक। कौन सा शब्द? विवेक। मगर उस विवेक की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। परमात्मा ने उन लोगों को नसीहत दी है, सलाह दी है, सुजेशन दी है कि यदि तुम यह जानते और मानते हो कि मोक्ष के लिए विवेक का होना आवश्यक है, तो उस विवेक की प्राप्ति, विवेक की जागृति तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र करनी चाहिए। मगर जो लोग यह सोचते हैं कि विवेक हम जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, विवेक का मतलब भेद विज्ञान, विवेक का मतलब विविच्यकरण। जब दो कैटेगरी की अलग अलग चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें अलग अलग किया जाता है, उसका नाम है विवेक। उसका नाम क्या है? एक वर्ड आपने सुना होगा, नीर क्षीर विवेक। सुना है शब्द कभी? नीर क्षीर विवेक। नीर बोलते हैं पानी को, क्षीर बोलते हैं दूध को, क्षीर समुद्र जैसे शब्द आता है। और विवेक का मतलब है दोनों को अलग अलग करना, जिसको बोलते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी। इसी प्रकार दूध के समान तो आत्मा का निश्चय स्वरूप है और पानी के समान है जो दुनिया का कर्म के कारण मिला हुआ पर्याय है, अवस्था है। तो आत्मा को अपने निश्चय स्वरूप तक पहुंचने के लिए विवेक को पहले समझना होगा कि मेरा स्वरूप क्या और पुद्गल का स्वरूप क्या। और इसकी साधना, इसके प्रैक्टिस के लिए उसे अपने श्रुत ज्ञान को, जिसमें भेद विज्ञान ही भरपूर रूप से भरा पड़ा है, श्रुत ज्ञान और चारित्र की साधना से अपनी आत्मा को निश्चय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त उस निश्चय आत्मा को प्राप्त करने के लिए, या और कहे आत्मा के द्रव्य स्वभाव को, क्योंकि आत्मा के 8 टाइप आते हैं। आत्मा कितनी तरह की आती है? 8 तरह की। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा।
अब इनमें हम देखें, जो कषाय आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ के अवसर पे जो आत्मा का स्वरूप बिगड़ता है, वो बिगड़ना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अक्सर कह देते हैं वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा प्रतिकूल थी, वो परिस्थिति ही इतनी बुरी थी कि गुस्सा आना तो बहुत स्वाभाविक था, बट नेचुरल था, बहुत ऑब्वियस था। मगर एक आत्मलक्षी आत्मा को क्या चिंतन करना है? भले उस सिचुएशन में गुस्सा आना स्वाभाविक था, मगर गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। भले इतनी प्रॉपर्टी, इतनी सिद्धि, इतनी प्रसिद्धि, इतनी रिद्धि मिलने पे खुद को कुछ ज़्यादा सपीरियर काउंट करने के लिए मन में अभिमान का आना इतने सिचुएशंस में भले स्वाभाविक था, मगर मेरा स्वरूप अभिमान करना नहीं। अर्थात भले वैसा वैसा होना स्वाभाविक है, मगर वैसा करना मेरा स्वभाव नहीं है। जब इस प्रकार की प्रैक्टिस बढ़ने लग जाती है, इसका नाम है उसका विवेक बढ़ रहा है। उसका क्या बढ़ रहा है? विवेक बढ़ रहा। और शब्द दुनिया में अक्सर सुनते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्चने वाला होता है, हर जगह पे पैसा उड़ाने वाला होता है, तो घर वाली भी पतिदेव को बोल देती है कि तुम विवेक से चलो, इस तरह पैसे उजाड़ोगे तो घर गृहस्थी भी उजड़ जाएगी। दान देना है वो भी एक लिमिट में दो, बच्चों को पैसा देना है वो भी एक लिमिट में दो, कि कल को तुम्हें उनके आगे हाथ पसार करके मांगना नहीं पड़े। कोई बोल रहा है, इर्रेशनल बोल रहा है, बिन विचारे बोल रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं भाई? विवेक से बोलो। कैसे बोलो? कोई चल रहा है और चलते चलते जीव हिंसा तो कर ही रहा है, आत्म विराधना भी तो कर रहा है, कर्म का बोझ उठा रहा है, कुछ चोट लग गई, ठोकर लग गई, गिर गया, तो सामने वाला क्या बोलता है? भाई विवेक से चलो। कैसे चलो? विवेक से चलना, उसका एक सिनोनिम आता है ध्यान से चलना। ध्यान से चलना मतलब अवेयरनेस के साथ चलना। अवेयरनेस का मतलब यत्न से चलना। किससे चलना? यत्न, यत्न शब्द, यत्न, प्रयत्न, सुनते हैं ना प्रयत्न शब्द। और यत्न का मतलब है प्रयास करना। अब प्रयास किस चीज़ में करना? कि मेरा कर्म बंधन ना हो। किस चीज़ में प्रयास करना? कर्म बंधन ना हो, इस बात का अभ्यास करना, उसका नाम है यत्न। और यत्न को ही यदि हम गीता के अकॉर्डिंगली चले तो वहाँ पर शब्द आया योग कर्मसु कौशलम। एक योगी कौन होता है? जिसे कर्म करने में कुशलता हासिल होती। कर्म करने में कुशलता। कुशलता किसे बोलते हैं? कुशल शब्द का क्या मीनिंग है? पुराने टाइम में जब कुशाएं लेने के लिए जाते थे, क्या लेने के लिए? कुशा। कुशा समझते हैं ना? कुशा लेने के लिए जाते तो कुशाएं तीखी रहती, जैसे ब्लेड काट देता है उंगली को, हाथ को, ऐसे ही कुशाओं को यदि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, जिस व्यक्ति को तरीका सलीका पंजाबी में कहे तो चज्ज नहीं है, तो वो व्यक्ति जब उन कुशाओं को काटता तो अपने हाथों पर भी कई कट्स लगा करके आ जाता। और जो व्यक्ति इस चीज़ में बड़ा ही परफेक्ट है, वो कुशाओं को काटता इस तरीके से काटता कि उसके हाथों पर कोई कट नहीं लगता। तो कुशान लू नाती इति कुशला, जो कुशाओं को इतनी अच्छी तरह से काट लेता कि उसके हाथ भी डैमेज नहीं होते, उसके हाथों पे भी कोई कट वट नहीं आता, उस व्यक्ति के लिए वर्ड आता था कुशल। उसके लिए क्या वर्ड आता? कुशल।
कि इस व्यक्ति ने कुशाओं को भी काटा मगर अपने हाथों को भी बिल्कुल कोई कट लगने नहीं दी। सिमिलरली दुनिया में रहते हुए कर्म करना तो अनिवार्य है, बिना कर्म किए जिंदगी चलने वाली नहीं। अभी हम और आप लोग उस अवस्था में तो नहीं पहुँचे कि हमें कुछ भी करना ना पड़े, क्योंकि अभी हम कर्म के साथ है, अभी हम शरीर के साथ है। शरीर के साथ है तो शरीर की आवश्यकताएं भी है। एक जगह पर ही फिक्स होकर के थोड़ा ही बैठे रहेंगे। भूख लगेगी तो भूख की शांति के लिए उठ करके कुछ गवेषणा करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, और किसी अन्य स्थान पर जाना है तो चलना भी तो पड़ेगा ना। सारा दिन चलते भी नहीं रहोगे, एक जगह पे रुकना भी पड़ेगा। अब रुके ही नहीं रहोगे, थके हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। विश्राम भी करना पड़ेगा ना, सोना भी पड़ेगा। अब हर चीज़ क्रिया है, हर चीज़ कर्म है। अब हर कर्म को करते टाइम भी हम कर्म के बंधन से कैसे बच सके, तो उस कर्म के बंधन से बचने का उपाय परमात्मा ने दिया यत्न। क्या दिया? जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सये जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्म न बंधे। यदि कोई व्यक्ति यत्न से, ध्यान से, कुशलता से चल रहा है। किसी ने पूछा किसी से कि तुम्हें चलना आता है? बोला कि मैं यूं ही उड़ कर के थोड़ा ही आया हूँ, चल कर के ही आया हूँ। तूने तो उठा कर के मेरे को यहाँ पे नहीं बिठाया है। मगर वहाँ पर चलने का मतलब, जैसे योगा वाले या मेडिटेशन वाले पूछते हैं, आपको श्वास लेना आता है? क्या पूछते हैं? श्वास लेना आता है? तो आप क्या बोलोगे? भाई बिना श्वास के तो मैं क्या हो जाता? मर जाता। यहाँ पे नहीं होता। श्वास ले रहा हूँ तभी तो अभी तक जिंदा हो ना। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा ये पूछने का मकसद नहीं है। हमारा पूछने का मतलब है क्या आपको प्रॉपर श्वास लेना आता है, जो एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छे स्टेबल माइंड के लिए, एक अच्छे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो बोलता है बताइए वो कैसे होता है? बोलते हैं लंबा गहरा श्वास। कैसा श्वास? क्योंकि आवेश की स्थिति में, भले वो क्रोध का आवेश हो, भले वो वासनाओं का आवेश हो, उग्रता हो, तीव्रता हो, उस सिचुएशन में हमारे श्वास क्या होते हैं? थोड़े समय में ढेर सारे श्वास होते हैं। मगर जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन में है, यदि कोई व्यक्ति शांत अवस्था में है, तो उसके श्वासों की गिनती भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो खैर वो लोग पूछते हैं कि श्वास लेना आता है, तो उनका मकसद पूछने का क्या तुम्हें इस तरीके से श्वास लेना आता है जो तुम्हारे लिए उत्तम है, जो तुम्हारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सके। अब भगवान से भी प्रश्न रखा गया होगा कि प्रभु हमें चलना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। हर रोज़ तो हम उपवास करके नहीं बैठ सकते। एक ही जगह पर पक्का डेरा लगा करके बिल्कुल फिक्स होकर के भी नहीं हम बैठ सकते, और सारा टाइम हम ध्यान साधना में भी नहीं बैठ सकते। हमें सोना भी पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा जयं चरे, चलना है तो कैसे चलो? यत्ना से। अब यत्ना का अभ्यास एक बार की क्रिया से नहीं होता, बल्कि बार बार उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस बात को रिमाइंडर में रखते हुए, उस क्रिया को जब किया जाएगा तो वो आदत ही, वो रेपिटेशन आदत में बदलेगी, और वो आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी, पहचान। जिस व्यक्ति की एक आदत बन चुकी है, आसन बिछाना है तो कैसे बिछाना है? पहले जगह को आंखों से देखना। देखने का नाम है प्रतिलेखना। देखने का नाम क्या है? अब उसके बाद भले कोई जीव है, भले नहीं है, फिर भी एक जीव दया की भावना से उस जगह को क्या करना? पूंझना। उसका नाम है परिमार्जना। उसका नाम क्या है? परिमार्जना। क्योंकि मृजोष
शुद्धो इस धातु से शब्द बनता है परिमार्जना। तो अच्छी तरह से उसको क्लीन करके बैठना। तो जिस व्यक्ति की आदत है ना, वो जब भी बैठेगा, कभी भी कहीं पर भी बैठेगा, तो कैसे बैठेगा? पहले देखेगा, साफ करेगा, फिर बैठेगा। मगर उस आदत को बनाने के लिए उसको बार बार रिमाइंडर पे अवेयरनेस को अपनी जागृत रखना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी क्रिया है, बोलने की, खाने की, लेटने की, सोने की, किसी भी क्रिया को यदि कर रहे हैं और उस समय ये ध्यान है कि मैं इस क्रिया में कर्म के बंधन से अलग रहूं, तो उस अलग रहने का नाम है विवेक। उसका नाम क्या है? विवेक। बहुत बार बचपन में होते थे ना, तो सुनते होते थे कि जो हंस होता है उसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो पानी और दूध यदि मिक्स करके रख दो तो वो क्या कर देता है? दूध तो पी लेता है और पानी पानी छोड़ लेता है। मगर ऐसा कहीं दिखाई तो नहीं देता, मगर हाँ ये समझ में आता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स में या उसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जैसे पनीर कैसे बनाते हैं? दूध में क्या डालते हैं? कुछ खट्टा डालते हैं और क्या हो जाता है? दूध एक बार फट जाता है और फिर क्या करते हैं? उसको कोने में बांध करके लटका देते हैं। पानी अलग हो जाता है और दूध का जो सॉलिड कंटेंट है वो, तो उसके भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि जिससे पानी अलग हो जाता होगा और दूध का कंटेंट अलग हो जाता होगा। अब समझना क्या है? नीर और क्षीर। नीर का मतलब है पानी, क्षीर का मतलब है, बोलो, सीधा खीर बोल लो ना, ये संस्कृत का शब्द हो गया क्षीर। तो नीर और क्षीर अर्थात जो अपना है वो तो है क्षीर, वो तो क्या है? क्षीर। और जो पराया है वो पानी है, वो क्या है? पानी। अब पानी को सुखाना है, पानी को अलग करना है, तो परमात्मा ने कहा तुम्हें विवेक का ध्यान रखना होगा। किसका ध्यान? तो परमात्मा क्या फरमा रहे हैं? क्षिपं न सके विवेक में ओ, क्षिपं न सके विवेक में ओ, तम समुठाए पहाय कामे, तम समुठाए पहाय कामे, समय चलो समय महेशी, अपन रखिव चरे पमतो, क्षिपं न सकै विवेक में। परमात्मा समझा रहे हैं कि इस विवेक की प्राप्ति मतलब अपना और पराया, इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने की, अलग अलग जानने की और अलग अलग करने की जो एबिलिटी है, वो क्षिपं का मतलब है शीघ्र। क्षिपं का मतलब है शीघ्र। ये बहुत जल्दी से नहीं आती। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं कषाय रूप नहीं हूँ, मैं योग रूप नहीं हूँ, इत्यादि जो बातें हैं, उन बातों से खुद को जुदा करना ये इतना आसान काम नहीं। उसके लिए अभ्यास चाहिए, रेगुलर की प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर की माइंड की प्रोग्रामिंग चाहिए, रेगुलरली कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड कंटेंट पढ़ने की भी तुम्हें ज़रूरत है। और तुम बोलो जी नहीं जी, मैं तो अंतिम दिन जब आएंगे तो बस इस भावना से ओत प्रोत हो जाऊंगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये दुनिया के संबंध मेरे नहीं है और मेरा अगला संसार क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। मगर परमात्मा कहते हैं ये काम इतना आसान नहीं। हमने दुनिया को अपने साथ जोड़ रखा है। दुनिया को क्या रखा है? अपने साथ जोड़ रखा है। किसी को राग के रूप में, किसी को द्वेष के रूप में, किसी को राग के रूप में और किसी को द्वेष के रूप में जोड़ रखा है। इस जुड़ाव को तोड़ना इतना आसान
नहीं गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। संसार मैनू हो इत्थे झुकदा है। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। परमात्मा क्यों समझा रहे हैं कि तुम विवेक करना सीखो। अदरवाइज इस दुनिया के संस्कार, इस दुनिया के लोगों के प्रति जो राग और द्वेष है और उस राग और द्वेष के कारण जो कर्म का बंधन है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, वो आगे भी चलता रहेगा। और उसे यदि यहीं पर छोड़ दोगे, उसे यदि यहीं पर छोड़ दोगे तो आने वाले भव में तुम्हें उन संस्कारों के कारण किसी तरह की तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। और यदि अभ्यास होगा, सपोज एक लाइन हम सुना करते थे ना, 58 घड़ी, क्योंकि 60 घड़ी बोलते हैं ना, 24 मिनट की क्या होती है, 24 मिनट की होती है। और 2 मुहूर्त कितनी देर का, 48 मिनट्स का। तो लिखने वाले ने लिखा 58 घड़ी काम की, मीन्स दुनिया के, और 2 घड़ी राम की। किसकी 2 घड़ी? राम की। अब यदि 2 इंच की रस्सी भी हाथ में है ना, तो कुएं में सपोज आपने बकेट बांध करके रस्सी के साथ नीचे उतारी है, तो 2 इंच की रस्सी के सहारे आप बाकी वाली रस्सी को भी क्या कर सकते हो, वापस बाहर निकाल सकते हो। इसी प्रकार यदि एक समय के लिए भी वक्त निकल रहा है, यदि थोड़ा सा समय आत्मचिंतन के लिए रोज निकल रहा है, तो आपकी वो प्रैक्टिस बढ़ते बढ़ते आपको लास्ट सिचुएशन में आसानी से प्राण छोड़ने के लिए तैयार करके रखे। क्योंकि दुनिया का एक भी पदार्थ साथ तो जाने वाला नहीं है, और बार बार कभी किसी के प्रति लगाव है तो भी दुख है, किसी के प्रति द्वेष है तो भी दुख है, क्योंकि सारी उम्मीदें तो किसी से भी पूरी होती नहीं। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम संग में निसंग रहने का अभ्यास करो, बिकॉज दुनिया के रिलेशंस रियल नहीं है। इन बातों का अभ्यास, इन बातों का चिंतन, इनकी अनुप्रेक्षा करने का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना आपके लिए डेली रूटीन लाइफ में भी शांति का लेवल बढ़ेगा, और फाइनली जब दुनिया से रुखसत करनी है उस टाइम भी तुम्हें बड़ी शांति से दुनिया से जाने का मन होगा, क्योंकि तुम्हें उस यूनिवर्सल ट्रुथ का पता है कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं।
गुरुदेव एक स्टोरी सुनाया करते हैं कि किप्पंग ने सक्कई विवेक में हो, जल्दी से ही विवेक प्राप्त नहीं होता। कहते हैं 2 बहनें थी, सहेलियां थी, मगर एक की शादी होगी बड़े सेठ के घर में और दूसरे की शादी हुई सामान्य से घर में, मगर फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता को बनाए रखा। मित्रता उनकी चलती रही, मगर एक टाइम क्या हुआ, स्नान करने के लिए तालाब पर उतरी है तो उसने अपने सारे गहने उतार करके एक वृक्ष के नीचे पोटली बांध करके रख दिए। मगर जो गरीब घर में ब्याही थी उसने मौका देख करके पहले बाहर निकल करके उसके सारे गहने उठा करके वहाँ से दौड़ गई। जैसे ही दौड़ गई उसको तो पता चल गया कि मेरे गहने किसने उठाए हैं, मेरी ही सहेली ने। उसने जाकर के कहा कि बहन मेरे गहने वापस दो, मैंने खुद आंखों से देखा। बोली कौन से गहने, प्रूव करो। अब उसने राजा से शिकायत की तो राजा ने दोनों को बुलाया, मंत्री से सारी पहले मंत्रणा कर ली और मंत्रणा करके कहा ये गहने पड़े हैं सारे के सारे और तुम इन्हें पहन करके दिखाओ। पहला नंबर दिया वो गरीब घर की बेटी को, बोला तुम गहने पहन करके बताओ। और जैसे ही वो पहनने लगी उसको भी यही नहीं पता चल रहा ये झुमका इस साइड वाला है, इस साइड वाला गले वाला हार कैसे डलना है। अब उसको समझ नहीं आ रही, बड़ा टाइम ले लिया। अब उसको बोला तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे को बोला तुम पहन के दिखाओ। अब तो वो तो रोज़ पहनती थी, रोज़ उतारती थी और उसने झट में आधे मिनट में क्या कर लिए, सारे व्यर्थ। तो गहने किसको वापस मिल गए, जिसके थे। ऐसे ही आत्मा के जो गुण हैं वो आभूषण की तरह है। यदि हम उनको धारण करना चाहते हैं तो हमें डेली उसका अभ्यास करना होगा। भले वो 14 नियम की बातें हैं, भले वो अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों की बातें हैं, सामायिक इत्यादि जो बातें हैं, रोज करते रहेंगे अभ्यास बना रहेगा। कात्सर रोज करते रहेंगे, शरीर आत्मा के भेद ज्ञान की साधना रोज करते रहेंगे तो तुम्हें फिर अंतिम दिनों में ऐसी कोई परेशानी आने वाली नहीं। बिकॉज एक दिन तो दुनिया से जाना है। लिखा है संसार में आया उसे जाना है, संसार में आया उसे जाना है पड़े, घर और कहीं जाके बसाना ही पड़ेगा। संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा, घर और कहीं जाके बसाना ही। उड़ते हुए पंछी ने लिया रैन बसेरा, उड़ते हुए पंछी ने लिया रैन बसेरा, उड़ना ही पड़ेगा उसे होते ही सवेरा, उड़ना ही पड़ेगा उसे होते ही। हो कल रात कहे हो, कल रात कहे और बिताना ही पड़े, हो कल रात कहे और बिताना है। संसार में आया उसे जाना ही पड़ेगा, घर और कहीं जाके बसाना ही पड़ेगा। संसार में आया उसे जाना है, घर और कहीं जाके बसाना। तो वेरी सिंपल, एक दिमाग में बात फिट रखनी है कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमें ऑनरशिप पे कभी नहीं मिलती। किस पे मिलती है? लीज पे मिलती है। जब लीज पे मिलती है, जब अपनी होनी ही नहीं है, फिर उसके प्रति अपनी आसक्ति को कम करने का अभ्यास करें। कम अभी से अभ्यास करेंगे तो फाइनली लास्ट में बहुत इजीली हम अगले भव की ओर बढ़ सकेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।